नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश 18 सितंबर सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज़ बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पुराने संसद में मोदी की 50 मिनट की आखिरी स्पीच। लोकसभा में 2 बार बज गया राष्ट्रगान, स्पीकर ने दिए जाँच के आदेश। बोर्ड परीक्षा में हुआ बड़ा बदलाव, अब ऐसे जुड़ेंगे नंबर। मालासेरी डूंगरी के मंदिर की दान पेटी से खुलेगा पीएम का लिफाफा। सुप्रीम कोर्ट पीओपी के गणेश मूर्तियों पर रोक के खिलाफ अपील पर सुनवाई के लिए तैयार। और अब खबरें विस्तार से। पुरानी संसद में सोमवार को संसद की कार्यवाही का आखिरी दिन रहा। मंगलवार यानी 19 सितंबर से संसद की कार्यवाही नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में होगी। पीएम मोदी ने पुराने भवन में 50 मिनट की आखिरी स्पीच दी। पीएम ने इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्रियों को याद करते हुए कहा कि ये वो सदन है जहां पंडित नेहरू का स्टॉक्स ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करता है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के आंदोलन भी इसी सदन ने देखा था। इस इमारत का निर्माण करने का फैसला विदेशी शासकों का था। पीएम ने कहा, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि देश मुझे इतना सम्मान देगा। संसद के विशेष सत्र के पहले दिन आज सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही अचानक सदन में राष्ट्रगान बजने से एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई। उस समय 11 नहीं बजे थे और ना ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपने आसन पर बैठे थे। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही राष्ट्रगान शुरू हो गया और उस समय सदन में मौजूद प्रधानमंत्री मोदी और सोनिया गांधी समेत सभी सांसद सम्मान में खड़े हो गए। इसके खत्म होते ही लोकसभा के महासचिव उत्पल सिंह जैसे ही सदन के अंदर आए, प्रधानमंत्री ने उनसे जानने की कोशिश की कि क्या हुआ। लोकसभा स्पीकर बिरला ने इस चूक की जांच के आदेश दिए हैं। सीबीएसई की 10वीं 12वीं की परीक्षाओं में 4 महीने शेष होने से स्कूलों में अर्धवार्षिक और टर्म परीक्षाओं का दौर शुरू होने वाला है। बोर्ड ने विद्यार्थियों की तैयारियों के लिए सैंपल पेपर अपलोड किए हैं। परीक्षा पैटर्न के साथ अंक की योजना में भी बदलाव किए गए हैं। इससे विद्यार्थियों पर अंकों का बोझ भी कम होगा। 12वीं कक्षा में क्षमता आधारित प्रश्नों की संख्या अधिक होगी। इसके अंतर्गत 40% योग्यता या कम या केस आधारित वाले होंगे। 20% प्रश्न प्रतिक्रिया, 20% मल्टीपल चॉइस और 40% प्रश्न लघु या दीर्घ उत्तर वाले होंगे। गुर्जर समाज के आराध्य स्थल मालासेरी डूंगरी के मंदिर की दानपेटी में 8 महीने पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने एक लिफाफा डाला था। उस समय से ही भीलवाड़ा सहित देश भर के लोगों को ये इंतजार है कि पीएम मोदी ने उस लिफाफे में क्या लिखा है। 24 सितंबर को लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है। भादवी छठ को सवाई भोज व मालासेरी डूंगरी पर भगवान देव नारायण का मेला भरने वाला है। इस मेले में देश भर में रहने वाले गुर्जर समाज के लोग आसीन आएंगे और इसी मेले के तीसरे या चौथे दिन मंदिर में रखे दान पात्रों को खोलकर दान की राशि को गिना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी गणेश मूर्तियों पर रोक के खिलाफ अपील पर आज सुनवाई के लिए तैयार हो गई है। मद्रास हाईकोर्ट ने रविवार 17 सितंबर को पीओपी से तैयार गणेश मूर्तियों के निर्माण पर बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने विशेष सुनवाई में सिंगल जज के उस आदेश को पलट दिया था जिसमें गणेश चतुर्थी पर प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों को बनाने और बेचने की इजाज़त दी गई थी। मध्य प्रदेश के मालवा अंचल में कुछ दिनों में लगातार हो रही मूसलाधार बरसात के बाद कोटा में चंबल नदी पर बने सबसे बड़े बांध गांधी सागर बांध के गेट खोलकर पानी की निकासी करनी पड़ी है, जिसके परिणाम डाउनस्ट्रीम के तीनों बांधों के भी गेट खोलने पड़े। मालवा में भीषण बरसात से रेल और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। ये वर्षा बीते 2 महीनों के सूखे के बाद फसलों के लिए जीवनदायी साबित हो सकती है। पश्चिम रेलवे के रतलाम और बड़ौदा मंडल में भारी बरसात के कारण उत्तर पश्चिम रेलवे की भी कई रेल सेवाएं प्रभावित हुई है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार भारी वर्षा के कारण बड़ौदा मंडल में रेल पुल पर पानी का स्तर खतरे के निशान से ऊपर होने के कारण 16 और 17 सितंबर को प्रस्थान की गई उत्तर पश्चिम रेलवे की गाड़ियों का संचालन प्रभावित हुआ है, जिनमें 2 रेलगाड़ियों को रद्द किया गया है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद पूरे तेवर में नजर आए। पायलट ने बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि 2 दिन तक खुले माहौल में चर्चा हुई है। 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को देखते हुए रणनीति बनाई गई है। बीजेपी चाहे कितना भी मुद्दों को भड़काने की कोशिश करे, हम जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। शिक्षक भर्ती 2022 में चयनित लेवल 2 के गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के शिक्षक अब प्राथमिक कक्षाओं को भी पढ़ाएंगे। नव चयनित शिक्षकों को महात्मा गांधी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम के बच्चों को भी पढ़ाना होगा। शिक्षा विभाग के बिगड़े ढांचे की वजह से ऐसा होगा, जिसमें डीपीसी और सेटअप परिवर्तन नहीं कर सीधे नए शिक्षकों को नियुक्ति देने से उनके लिए पर्याप्त पद ही नहीं बचे हैं। ऐसे में शिक्षा निदेशालय ने खाली पद नहीं होने की स्थिति में शिक्षकों को महात्मा गांधी स्कूलों और लेवल 2 के शिक्षकों को भी प्राथमिक स्कूलों में नियुक्ति देने का निर्णय किया है।
भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी पर रवि योग व स्वाति नक्षत्र के साथ विभिन्न योग संयोग के बीच मंगलवार को गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। घर घर गणेश पूजन होगा। जयपुर में मोती डूंगरी गणेश जी के दर्शनों के लिए शहर उमड़ेगा। इससे पहले आज सिंजारा मनाया जा रहा है। गणेश जी महाराज को मेहंदी अर्पित की जाएगी। घर पर बैठकर भी गणेश जी महाराज के दर्शन कर सकेंगे। इसके लिए मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर की ओर से विशेष व्यवस्था की गई है। 9 साल की प्रीशा नेगी ने स्केटिंग के साथ हुला हूप में चीन का रिकॉर्ड तोड़ते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। स्केटिंग के साथ कमर में रिंग डालकर हुला हूप का प्रदर्शन करने में जोधपुर की 9 साल की प्रीशा नेगी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उसने चीन के 21 की प्रतिभागी का रिकॉर्ड तोड़ा है। ये उपलब्धि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज की गई। भाद्रपद शुक्ल तृतीया युक्त चतुर्थी पर आज हरतालिका तीज के साथ कलंक चतुर्थी भी है। आज चंद्र दर्शन करना निषेध है। हरतालिका तीज पर महिलाओं ने पति की लंबी उम्र की कामना के साथ निर्जल व्रत रखा। मंदिरों में माता गौरी की पूजा की जा रही है। शहर में रहने वाले यूपी, महाराष्ट्र सहित दक्षिण भारतीय परिवारों में महिलाओं ने आज हरतालिका तीज का व्रत रखा है। राजस्थान मुफ्त मोबाइल योजना का उद्घाटन महिलाओं को मोबाइल फ़ोन प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए किया गया है। ये योजना राजस्थान सरकार की ओर से शुरू की गई है और इसके तहत सभी परिवार की महिला मुखियाओं के आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करना एवं डिजिटल बनाना है। सरकार ने हाल ही में पात्र महिलाओं को मोबाइल देने के लिए लिस्ट जारी की है। श्री श्याम बाबा बस यात्रा कमेटी करौली के तत्वाधान में रविवार को नगाड़खाना स्थित नवल विहारी जी मंदिर से कुशलगढ़ के श्याम बाबा के लिए प्रथम पद यात्रा रवाना हुई। इस मौके पर मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी एडवोकेट रविंद्र मीना ने श्याम बाबा का पूजन किया। इसके बाद शहर के सभी बाजारों और मुख्य मार्गों में होकर ध्वज यात्रा निकाली गई। इसमें सैकड़ों महिलाओं के साथ बड़ी संख्या में श्याम भक्त शामिल हुए। राजस्थान बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित लाखों उम्मीदवारों को अनौपचारिक आंसर की जारी करने का इंतजार है। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर की ओर से राज्य के विभिन्न संस्थानों में आयोजित किए जा रहे प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा में प्रवेश के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा के उत्तर कुंजी जल्द ही जारी की जाएगी। हालांकि इस संबंध में आधिकारिक तौर पर तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन राजस्थान बीएसटीसी आंसर की 2023 इसी सप्ताह 20 सितंबर तक जारी होने का अनुमान है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।